हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए जो ओमार प्रश्न होते हैं 20 नंबर, उनको सॉल्व कराऊंगा। ये हमारा सेट नंबर पहला है। सेट नंबर 1 सब्जेक्ट मैथ, गणित के जो 20 नंबर क्वेश्चन ओमार क्वेश्चन आते हैं उनको आज हम आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ऐसे सेट कंटिन्यू करीब 30 से 40 सेट करवाने हैं और यहीं से जो 20 नंबर पेपर में क्वेश्चन आएंगे आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय संख्या होती है। सदैव अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि परिमेय संख्या जैसे 4 और एक अपरिमेय संख्या लिख दो √3। परिमेय ये 4 एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये एक संख्या एक आपकी अपरिमेय ही होगी। यदि परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए तो हर समय अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड 156 के आपको गुणनखंड करने यानी फैक्टर करने हैं। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 निम 18, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9 और 13 एकन 13। तो 2 गुणा 2, 2 का गुणा 2 बार हो रहा तो 2 की घात 2 लिख देंगे और गुणा 3 और गुणा 13। 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। देखो विकल्प आपका सही हो जाएगा बी, दूसरे का बी विकल्प सही हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है 3x + 5y अपॉन 3x - 5y = 7/3। इसमें x अनुपात y का मान पूछा गया। तो इसमें क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। 3 त्रिका 9x, 3 पचे 15y और 7 तिया 21x, 7 पना 35y। x वाले पद एक तरफ कर देंगे और y वाले पद एक तरफ कर देंगे। 9x ये प्लस के इधर माइनस के हो जाएंगे, -35y ये प्लस के माइनस के 15y हो जाएंगे। 21 से 9 घटा देंगे, कितने बचेंगे 12, माइनस के बचेंगे और ये माइनस माइनस जोड़ के माइनस के हो जाएंगे 50y। माइनस से माइनस कर जाएगा 50, इधर y का भाग लगा दीजिए और इधर 12 का। 50/2 से काट देंगे 25, 2 छंग 12, तो x रेशियो y आ जाएगा 25/6 यानी x अनुपात y 25/6। 25/6 विकल्प ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विभक्तर। इसका आपको विभक्तर बताना है। समीकरण है 3x² - 2x + 1/3 = 0। इसकी दो घात समीकरण का जो व्यापक फार्मूला होता है उससे कंपेयर करा देंगे, तुलना करा देंगे। तो यहाँ x² का 3, यहाँ x² का a, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3। यहाँ x का गुणा b, यहाँ x का -2, b बराबर -2 और अचर पद c बराबर 1/3। विभक्तर d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। डी b का मान दिया गया -2 का स्क्वायर, 4a का मान 3 और c का मान 1/3। 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर 4 -4, 4 से 4 कट गया, d = कितना आया, यानी विभक्तर आपका 0 आया। विकल्प ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आपको इस तरीके से वर्ग अंतराल इस तरीके से कॉलम, फिर यहाँ पे बारंबारता उसे f से लिख देंगे, फिर वर्ग अंतराल का मध्यमान उसे x से यहाँ मध्यमान बोला जाता है इसे, फिर यहाँ पे
एफ इंटू एक्स, बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल लिख देते हैं, एफ इंटू एक्स। वर्ग अंतराल 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। बारंबारता करिए 2, 4, 7, 3, 4। इसका मध्यमान होता है वर्ग अंतराल, दोनों को जोड़ दो और बट आधा। 4 2 6, 6 का आधा 3 हो जाएगा, 6 4 10 का आधा 5, 14 का आधा 7, 10 8 18 का आधा 9, 12 10 22 का आधा 11। अब इनका गुणा कर दो, 3 दूना 6, 5 चौको 20, 7 7 49, 9 3 27, 13 चौक। यहाँ से सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, 6 9 15 7 22 4 26, हासिल 2 2 2 4 4 8 2 10 10 4 14। यहाँ से सिग्मा एफ निकालेंगे तो ये 20 आ जाएगा, 4 2 6 7 13 3 16 4 20। अब माध्य बराबर यहाँ से फार्मूला लगा देंगे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स 146 बटे 20, जीरो हटाएंगे तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 2 7 14 और 2 3 6, 7.3। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, 5वें का डी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज इस तरीके से, त्रिभुज ये दिया गया है, इसमें ए बी सी बी सी के समांतर रेखा एक डी ई दी गई जो ए बी और ए सी को प्रतिच्छेद करती है। तो अगर जो ए बी ये बी सी समांतर डी ई है और ए बी, तो फिर जो रेखा प्रतिच्छेद वो ए बी को बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ से ये आपको दिया गया 1.5, यहाँ दिया गया 3, ये दिया गया, तो ये 1.5 ये 3, तो पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, 3 और 1 4.5 हो जाएगी, ये 2। तो ये थेल्स प्रमेय यहाँ से एक होती है, यहाँ से क्या होती है, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय होती है कि ए डी बटे पूरी भुजा ए बी, और इधर ए ई बटे पूरी भुजा ए सी। ए डी 1.5 है, ए बी 4.5 है, ए ई 2 है और ए सी तुमसे पूछा गया। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, इधर ए सी 15 ए सी हो जाएंगे, 15 ए सी, इधर 45 दूना 90, 15 6 90, ए सी बराबर आ जाएगा 6 से। विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, 6 से में। आपको डेली इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये आपका सेट नंबर पहला है। इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट करीब 30 से 40 प्रैक्टिस सेट आपको करवाने हैं, और जो 20 नंबर की समस्या होती है वो यहीं से सॉल्व हो जाएगी। तो इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। कह रहा बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी, 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी, इसको आप x1 y1 x2 y2 बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 दिया गया है 2, x2 4 का होल स्क्वायर, y1 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 का स्क्वायर। याद रखिए ये माइनस चिन्ह है ब्रैकेट में, और ऊपर स्क्वायर है, यानी सम संख्या घात है। घात में क्या है, सम संख्या है, तो माइनस चिन्ह खत्म हो जाती है। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का 4, 4 4 8। अंडर रूट आया, अंडर रूट 8 है, विकल्प में हमें नहीं मिल रहा, तो 8 के फैक्टर के रूप में लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो डी 1 पेयर 2 रूट 2 मात्रक, 2 अंडर रूट 2 मात्रक। विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। इसके बाद है यह द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल समान है। यदि मूल समान तो इसकी व्यापक समीकरण से पहले तुलना कराएंगे। व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना
ए बराबर 3, बी बराबर -12, सी बराबर m। अब इसके जब मूल समान है तो डी का मान 0 होता है, यानी डी बराबर 0, विभक्तक 0 होता तो डी का सूत्र होता b² - 4ac। डी का मान 0, बी -12 का स्क्वायर -4, ए का मान 3, सी का मान m। 0 12 का स्क्वायर 144, 4 3 12 m, माइनस के 12 में इधर प्लस के हो जाएंगे आके, 12 से काटो 12 बार में, तो m का मान कितना आ जाएगा 12। m का मान 12 आ गया, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। इसके बाद 15 25 का HCF 5 है तो एलसीएम बताना है। देखो HCF 2 संख्या दी जाए, HCF दिया जाए, एलसीएम पूछा जाएगा। सूत्र होता है HCF इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। HCF दिया गया 5, एलसीएम हमसे पूछा गया है, पहली संख्या है कितनी, पहली संख्या दी गई 15 है और दूसरी संख्या दी गई 25। 5 से काट दो, 5 3 15, 25 3 75, एलसीएम कितना आ जाएगा 75। विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, AP 3, 1 3, 1 -1, डॉट डॉट। इसका सार्वधातुक बताना। AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक समांतर श्रेणी दी गई है। तो जब भी कोई समांतर श्रेणी दी आपसे सार्वधातुक पूछा जाए तो दूसरे पद से पहला पद घटा देना, या तीसरे से दूसरा, या चौथे से तीसरा, यानी अगले पद से उसका जस्ट पहला पद घटा देना है, तो आपका सार्वधातुक निकल आएगा। तो हम 1 से 3 घटा दें, कितना आ जाएगा -2। यही हमारा सार्वधातुक है, विकल्प ए सही हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग पूछा गया। माध्यक वर्ग निकालने के लिए आपको जो बारंबारता उसका संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, बारंबारता को ऐड करेंगे 2 में 7 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 10 जोड़ेंगे 22, 22 में 4 जोड़ेंगे 26, यानी n का मान कितना निकल के आया 26। 26 का आधा करेंगे 13 आएगा, और 13 को देख लेंगे किसके बीच में पड़ेगी, 2 9 12, 12 और 22 के बीच में पड़ेगा। तो 12 13 से छोटी संख्या होती है, उससे बड़ी वाली 22, 22 के सामने 15 से 20, 15 से 20 क्या हो जाएगा, यही माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10a बराबर 1, 10a बराबर 1, तो 2 sin a इंटू cos a का मान 10a, एक मान 10 में कितने का होता है, 10 में 45 का होता है, तो a का मान कितना आ गया 45 अंश आ गया। अब तुमसे वैल्यू पूछेगी 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a यानी sin 45, cos a यानी cos 45, a की वैल्यू 45 निकल के आई। sin 45 का मान 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, 1 1 अनेक √2 गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितनी आ जाएगी वैल्यू 1। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। विकल्प क्या सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद एक वृत्त के केंद्र से 25 सेमी दूर स्थित एक आपको वृत्त बनाना है। वृत्त से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं, हमारा वीडियो आप देखिए, पिछले वीडियो, इसमें पूरा हमने वृत्त क्लियर करवाया है। 25 सेमी केंद्र से, केंद्र ये है, इससे 25 सेमी, ये केंद्र से 25 सेमी यहाँ पे बिंदु में, और उस पर स्पर्श रेखा की लंबाई, और इस पर ये इसको लंब डाल दीजिए तो इसकी त्रिज्या हो जाती है। स्पर्श रेखा की लंबाई आपको 24 दी गई, ये 25 दी गई केंद्र, और तो आपसे त्रिज्या पूछी गई, यानी OB की वैल्यू पूछी गई है। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाए तो ये कोण 90 अंश का होता है, और साथ में समकोण त्रिभुज बनता है। ये वाली भुजा OA कर्ण हो जाएगी, AB आधार हो जाएगी, और OB लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर दिया गया है 25 का स्क्वायर, लंब यानी OB हमसे त्रिज्या पूछी गई है, आधार 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, OB का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, 625 माइनस 576 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा OB स्क्वायर। 625 से 576 घटा देंगे तो 49 बचेगा। 49 कितने का वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है, वर्ग से वर्ग कर जाएगा, OB कितना आ जाएगा 7 सेमी आ जाएगा, यानी उसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी
7 सेमी आ जाएगी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इस तरीके से यदि आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो 20 नंबर का जो आपके 20 नंबर ओमार वाले प्रश्न आते दो विकल्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बड़ा आसानी से उनको कर लेंगे। अंगरा कह रहा कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। इस तरीके से एक मीनार बनाइए, उसकी ये छाया बन जाएगी, ये 20 मीटर है, छाया 20√3 मीटर, तो उसका उन्नयन कोण पूछा गया, यानी लंब और आधार ये थीटा मान लेते, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार 20/20√3, 20 से 20 कट जाएगा। tan थीटा की वैल्यू 1/√3, 1/√3 कितने की होती है, tan 30, तो थीटा आपका निकल के आ जाएगा 30 अंश। थीटा कितना निकल के आ जाएगा, 30 अंश। विकल्प ए सही हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 14 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त, 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण। वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी दी गई है, थीटा आपको 30 अंश दिया गया है, तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू πr²। थीटा आपको 30 दिया गया है, ये 360 इंटू पाई का मान 22/7, 14 × 14 r²। 7 दूना 14 हो जाएगा, 0 से 0 काटो, 3 × 1 3, 3 × 12 3 36। और ये आपका 2, इसको एक बार और लिख दें, 1/12, 22 दून 44। बड़ा सिंपल से आपको सॉल्व करना है, काटना है। अब इसको 4 से काटिए, 4 × 1 4, 4 × 4 = 12, 14 का 1 गुना 11 कर देंगे तो 154/3। अब 3 का भाग नहीं जाता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और यही विकल्प मिल भी रहा है। विकल्प सी सही हो जाएगा दोस्तों। विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। 15 का सी। जोकर टोपी का आकार होता है, 16वां है। जोकर टोपी का आकार क्या होता है, जोकर टोपी जैसे एक बर्थडे कैप होती है, बर्थडे कैप एक लट्टू होता है नचाने वाला, ये शंक्वाकार होते हैं। ये किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, शंक्वाकार। ऑप्शन आपका 16 का बी सही हो जाएगा। कल्पित माध्य और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है, ये प्रत्यक्ष विधि का रूप है। सरलीकृत रूप किसका है, प्रत्यक्ष विधि का, याद कर लेना। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है प्रत्यक्ष विधि का। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है, तो यहाँ पे बहुलक पूछा, याद रखने बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 × माध्यिका, 3 × माध्यिका -2 × माध्य। कभी भी फार्मूला इसमें कौन पहले आएगा कौन, तो एक बात याद रखना, हर समय बड़ी संख्या से छोटी संख्या कटाएगी, यानी 3 से 2, और माध्यिका में ज़्यादा अक्षर है और माध्य में कम, तो 3 के साथ बड़ा ज़्यादा अक्षर वाला शब्द आएगा माध्यिका, और 2 के साथ माध्य आएगा, ये याद रखना। तो 3 माध्यिका आपको 24 दी गई, 2 माध्य 15 दिया गया। 24 × 72, 15 दूना 30, घटा देंगे तो 42। बहुलक कितना निकल के आएगा दोस्तों, बहुलक कितना निकल के आ जाएगा, 42। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। विकल्प क्या सही हो जाएगा, डी सही। इसके बाद 19 नंबर, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया। एक पासा है, उसमें कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसे आप लोग लूडो बोलते हैं। इसमें कुल अंक कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, तो इन्हीं को बोलेंगे आप कुल परिस्थितियाँ। कुल परिस्थितियाँ कितनी हो जाएंगी, 6। इसमें आपसे ये कह रहा है कि सम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया। सम संख्या कितनी है, 2 4 6, यानी 2 सम संख्या होती है, 4 होती है और 6, 1 3 5 की विषम संख्या। विषम संख्या से नहीं, हमें क्या कह रहा है, सम संख्या। तो सम संख्या 2 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है। तो अनुकूल कितनी हो जाएंगी, अनुकूल 3। तो प्रायिकता का निकालने का सूत्र क्या होता है, अनुकूल बटे कुल। अनुकूल 3 है, कुल 6, 3 × 1 3 दूना 6, तो प्रायिकता कितनी निकल के आएगी, 1/2। विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 1/2 विकल्प। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर है। अच्छे प्रकार से फेंटी हुई ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को निकाल। 52 पत्ता, कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ता यानी कुल परिस्थितियाँ हो गई आपकी 52, और उसमें से एक रानी होने की प्रक्रिया। रानी कितनी होती हैं, 4। ये हो गई अनुकूल परिस्थितियाँ। रानी कितनी होती हैं, जिन्हें बेगम बोला जाता है, 4। तो प्रायिकता जो निकालने का सूत्र होता है अनुकूल बटे कुल। प्रायिकता अनुकूल 4, कुल 52, 4 से काटेंगे, 4 × 1 4, 13 चौको 52, तो 1/13। विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 20 का बी।
तो बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और उम्मीद है कि बहुत ही मज़ा आया होगा आपको। इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।